रैप्चर भारी क्लेश से पहले, मध्य में या बाद में होगा? पास्टर कार्ल सिल्वा की पुस्तकें। दोस्तों, मेरे मसीही जीवन का सफ़र आज से 19 साल पहले शुरू हुआ था, जब मैं पूरे मन से अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को ढूंढ रहा था। हालांकि मेरा जन्म एक रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था, लेकिन मैं जान गया था कि उसमें कोई सच्चाई नहीं है। साथ में मैंने जितना अपने समाज में देखा था, उससे मैं ये भी जान गया था कि न केवल रोमन कैथोलिक धर्म में, बल्कि किसी भी धर्म में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि हर धर्म में पाखंड, स्वार्थ, लालच, झूठ, बेईमानी, सत्ता की भूख, ईर्ष्या और धन का लोभ पाया जाता है। मुझे समझ आ गया था कि धार्मिक रीति रिवाज निभाने से कोई परमेश्वर को नहीं पा सकता और ना उसे जान सकता है। इसलिए मेरा भी रोमन कैथोलिक धर्म से संबंध उतना ही था जितना किसी भी मनुष्य का अपने धर्म से होता है। मतलब धर्म एक तरफ और जीवन एक तरफ, और जीवन के सारे पाप चलते जा रहे हैं साथ साथ। दोनों में कोई संबंध ही नहीं है। उदाहरण के लिए, आज सभी राजनीतिक पार्टियां धर्म का ढिंढोरा तो पीटती हैं, लेकिन फिर भी हर पार्टी भ्रष्टाचार, हेराफेरी और हिंसा के कार्यों में जुटी है सत्ता पाने के लिए। तो फिर तो ऐसा लगता है कि धर्म तो किसी का जीवन नहीं बदलता। धर्म बस एक आडंबर मात्र है, जिसका हमारे समाज में अस्तित्व बना हुआ है अनेक कारणों की वजह से। अगर आप हमारे समाज को देखेंगे तो पाएंगे कि लोग अपने अपने ढंग से धर्म का बोझ अपने कंधों पर उठाए चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये आवश्यक है। इसके अलावा अंधविश्वास भी एक कारण है धर्म को चलाते रहने का। लेकिन मैं धर्म से संतुष्ट नहीं था, किसी भी धर्म से। मुझे सच्चा परमेश्वर चाहिए था और मैं प्रार्थना में सच्चे दिल से उसकी खोज करने लगा। ये वो समय था जब मैं बाइबल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, आज से 19 साल पहले। लेकिन मेरी सच्ची खोज का उत्तर सच्चे परमेश्वर ने मुझे तब दिया जब उसने मुझे पास्टर कार्ल सिल्वा से मिलवाया, अचानक एक दिन, जबकि मेरी उनसे दूर दूर तक कोई जान पहचान नहीं थी और ना ही मुझे किसी ने उनके बारे में बताया था। आज मैं जानता हूं कि मुझे परमेश्वर ने ही उस मनुष्य से मिलवाया था मेरी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। पास्टर कार्ल सिल्वा ना केवल मेरे टीचर थे, बल्कि वे मेरे भाई और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे, जिनके साथ बैठकर मैंने घंटों घंटों बाइबल की और बाइबल से जुड़े व्यवहारिक जीवन की चर्चा की है। आज अगर मैं और मेरी टीम ये मिनिस्ट्री चला रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे बाइबल सिखाने का लगभग पूरा श्रेय मैं अपने आदरणीय और प्रिय टीचर पास्टर कार्ल सिल्वा को देता हूँ, जिनका देहांत आज से 4 साल पहले हो गया था। तो भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन प्रभु की सिद्ध योजना में मैंने लगभग 10 साल उनके साथ रहकर वो सब कुछ सीखा जो मुझे हमारी इस मिनिस्ट्री को चलाने के लिए आवश्यक था। व्यक्तिगत तौर पर मैं पास्टर कार्ल सिल्वा को बाइबल का सबसे बेहतरीन टीचर मानता हूँ, और मैं ये भी मानता हूँ कि मुझे बाइबल सिखाने के लिए परमेश्वर ने विशेष रूप से उन्हें ही चुना था, क्योंकि जिस तरीके से मैं बाइबल सीखना चाहता था, यानी वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, व्यवहारिक और सबूतों के दृष्टिकोण से, वो सिर्फ पास्टर कार्ल सिल्वा ही सिखा सकते थे। पास्टर कार्ल सिल्वा बाइबल के हर टॉपिक को बहुत विस्तार से और बहुत सरलता से सिखाते थे, बाइबल की आयतों के साथ। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि मसीहत की बुनियादी शिक्षाओं को लेकर पास्टर कार्ल सिल्वा की जो 2 किताबें छपी हैं, वे दोनों ही हर मसीही के लिए बहुत लाभदायक हैं। हालांकि मैंने उनकी बुक्स पर पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन तब उनकी सिर्फ एक ही पुस्तक छपी थी, वो भी अंग्रेजी में। लेकिन अब उनकी कुल मिलाकर 2 पुस्तकें छप चुकी हैं, वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में। जी हाँ, पहली बुनियादी मसीही सच्चाइयाँ वॉल्यूम 1, फिर बुनियादी मसीही सच्चाइयाँ वॉल्यूम 2। इंग्लिश में फाउंडेशनल क्रिश्चियन ट्रूथ्स वॉल्यूम 1, फाउंडेशनल क्रिश्चियन ट्रूथ्स वॉल्यूम 2। इन सभी बुक्स के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं और पिंड कमेंट में भी। ये पुस्तकें बहुत ही सुनियोजित ढंग से, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से विषय दर विषय लिखी गई हैं, जिसे एक नया मसीही भी आसानी से समझ सकता है। जो भी इन पुस्तकों को पढ़ेगा वो एक तो गलत शिक्षाओं से दूर हो जाएगा, और साथ में उसे बाइबल की सभी बुनियादी बातें क्रमानुसार समझ आ जाएंगी। जो भी हमारी मिनिस्ट्री से जुड़े भाई बहन हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ
कि जितनी भी बुक्स आपने आज तक बाइबल के विषय में पढ़ी होंगी, ये दोनों वॉल्यूम्स उन सब से अलग हैं और इनको पढ़ने से मसीहत को लेकर पाठक की समझ खुलती चली जाएगी और वचन के लिए उसकी भूख बढ़ती जाएगी। हम अपने वेबसाइट पर भी इन दोनों पुस्तकों में से क्लासेस ले रहे हैं। तो आज भी मैं उनके वॉल्यूम 2 में से आपको एक क्लास कराऊंगा ताकि आपको समझ आए कि पास्टर कार्ल सिल्वा की पुस्तकें कितनी सरल और ज्ञानवर्धक हैं। आज की क्लास है रैप्चर के विषय में, मतलब मसीहियों के उठा लिए जाने के विषय में। वैसे तो हमने अपने चैनल पर रैप्चर के विषय में लगभग 3 वीडियोस पहले से ही अपलोड किए हुए हैं जिन्हें हज़ारों दर्शकों ने देखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस किताब में से कुछ सिखाना चाहता हूँ ताकि आप खुद देख लें कि इस किताब से सीखना कितना आसान है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका शीर्षक है रैप्चर यानी मसीहियों का उठा लिया जाना कब घटित होगा, जो मैं इसी किताब में से पढ़ूंगा। अब कुछ लोग सिखाते हैं कि रैप्चर भारी क्लेश के मध्य में होगा, कुछ सिखाते हैं कि रैप्चर भारी क्लेश के अंत में होगा, ठीक यीशु के दूसरे आगमन से पहले। लेकिन ये सब गलत शिक्षा है जिसको मैं आज की क्लास में आयतों के साथ साबित करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम सिखाते हैं कि रैप्चर यानी मसीहियों का उठा लिया जाना 7 साल के भारी क्लेश से पहले होगा। तो कोई यहाँ पूछेगा कि भाई हम कैसे मान लें इस बात को? तो मैं इसके कुछ कारण आपको बताता हूँ जिससे आपको पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा। तो सबसे पहले आइए 7 साल के भारी क्लेश की अवधि को समझते हैं, ड्यूरेशन। तो ये पापी अविश्वासी मानव जाति जो उस समय पृथ्वी पर होगी रैप्चर के बाद, उन पर परमेश्वर का पूर्ण न्याय होगा। ये वो समय होगा, उससे पहले रैप्चर में मसीहियों को उठा लिया जाएगा। तो इस समय के दौरान एक दुष्ट शासक जिसे मसीह विरोधी कहा जाता है, वो शैतान की मदद से सत्ता में आ जाएगा और उन सभी पर सताव लागू करेगा जो उसके आदेशों के सामने नहीं झुकेंगे। इज़राइल में सताव मुख्य रूप से यहूदी लोगों के खिलाफ होगा, क्योंकि पहले वो यहूदियों के साथ एक वाचा बांधेगा और उनका मंदिर बनवा देगा। उसके बाद 3.5 साल जब हो जाएंगे भारी क्लेश के, तो वो बोलेगा कि इसमें अब मेरी प्रतिमा स्थापित करो। तब यहूदी उसके विरुद्ध हो जाते हैं और वो यहूदियों का सताव करता है। ये भारी क्लेश के जो 7 साल हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जो 7 साल हैं भारी क्लेश के, जिनका उल्लेख प्रकाशित वाक्य 6 से 18 के बीच में जो किया है, इसमें क्या होगा? बड़े बड़े भूकंप आएंगे, महामारियाँ, अकालों के माध्यम से परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करेगा, अविश्वासी मानव जाति का न्याय करेगा। तो उस समय दुनिया की लगभग 2/3 आबादी जो करोड़ों अरबों में होगी वो नष्ट हो जाएगी, वो सब मारे जाएंगे इस 7 साल के भारी क्लेश की अवधि में। तो भारी क्लेश को विभिन्न नामों से दर्शाया गया है बाइबल में। तो इनकी आयतें मैं आपको बता देता हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसको बताया गया है परमेश्वर का क्रोध प्रकाशित वाक्य में, फिर क्रोध का दिन सपनिया में, फिर दानिएल का 70वां सप्ताह। तो वो सप्ताह जो 7 दिन है वो 7 साल हैं दानिएल में, फिर याकूब के संकट का समय यिर्मयाह में, फिर प्रभु का दिन पहला थिस्सलुनीकियों में। तो इस समय के दौरान परमेश्वर अन्य जातियों के संसार और इज़राइल पर अपना न्याय बरसा रहा होगा, और साथ ही अपने दूसरे आगमन से पहले वो आखिरी बार उनको सुसमाचार पर विश्वास करने का मौका देगा। मतलब वो सुसमाचार का प्रचार भी ज़ोर शोर से करवा रहा होगा। उसमें 3 स्वर्गदूत आएंगे जो सुसमाचार का प्रचार करेंगे, फिर 2 गवाह आएंगे स्वर्ग से, और बहुत से लोग जो उस 7 साल के भारी क्लेश में भी विश्वासी बन जाएंगे, यीशु मसीह को स्वीकार कर लेंगे, वो भी यीशु मसीह का प्रचार कर रहे होंगे। तो ये आखिरी मौका होगा मानव जाति के पास। उसके बाद जब यीशु का आगमन हो जाएगा तो वो समाप्त हो जाएगा समय, और उसके बाद परमेश्वर उन अविश्वासियों का नाश कर देगा जो भी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो भारी क्लेश से पहले उठा लिए जाने के जो कारण हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला, यीशु ने अपनी कलीसिया से वादा किया कि वो आने वाले क्रोध से उसे बचाएगा और उसे मुक्ति दिलाएगा। ये वादा है पहले थिस्सलुनीकियों के 1:10 में। पौलुस थिस्सलुनीकियों से कहता है पहले थिस्सलुनीकियों 4:18 में, इसलिए इन शब्दों से एक दूसरे को शांति दो। तो शांति आप तभी दे सकते हैं ना जब आपको पता है कि भारी क्लेश से पहले आपका रैप्चर हो जाएगा। तो ये दोनों आयतें एक सबूत हैं। फिर पहला थिस्सलुनीकियों के 5:1-5 में पौलुस कहता है
पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। ये दूसरे आगमन के बारे में हो रही है। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। ये भारी क्लेश के बारे में हो रहा है। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे, नहीं बच पाएंगे लोग उस समय भारी क्लेश से। फिर आगे कहता है, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की ना यहाँ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। तो उसने मसीहियों को यहाँ पहले ही अलग कर दिया। तो हम एक दूसरे को सांत्वना दे सकते हैं, क्योंकि हम क्रोध के लिए नहीं चुने गए हैं। ये आयतें साबित करती हैं। फिर दूसरा, 7 साल के भारी क्लेश को याकूब यानी इजराइल के संकट का समय बताया गया है यिर्मयाह 30:7 में, इजराइल के। और मसीहा के वापस आने से पहले इजराइल की विपत्ति का दिन बताया गया है ओबद्याह 12-14 में। इसलिए दानियल का 70वां सप्ताह यानी 7 साल का जो भारी क्लेश होगा, वो मसीहा के लौटने से पहले इजराइल का जो चित्र है वहाँ पर 70वां सप्ताह जो है, उसमें कलीसिया नहीं है उनके मसीहा से आने से पहले। तो कलीसिया बेसिकली क्या है? मसीह की देह, चर्च इसको हम बोलते हैं, और मसीह की दुल्हन। तो अभी प्रभु क्या कर रहा है? वो लोगों को बुला रहा है कि तुम मसीह की देह बन जाओ, अविश्वासियों को कह रहा है, और कह रहा है कि तुम मसीह की दुल्हन बन जाओ। तो अभी वो बुलाहट है। इसलिए यीशु अपनी देह और अपनी दुल्हन से जिससे वो जुड़ा हुआ है, वो 7 साल के इस भारी क्लेश के संकट के दौरान जो दुनिया पर आने वाला है, उससे नहीं गुजारेगा अपनी देह और अपनी दुल्हन को। कौन अपनी दुल्हन को चाहेगा कि वो इस तरह के भयानक क्रोध से, परमेश्वर के क्रोध से और भारी क्लेश से गुजारे? कोई कारण ही नहीं बनता उसका। फिर तीसरा है पॉइंट, यीशु ने प्रकाशित वाक्य 3:10 में फिलदिल्फिया के कलीसिया के माध्यम से आज की कलीसियाओं को एक विशिष्ट वादा किया है। उसमें कहा, क्योंकि तूने मेरे धीरज के वचन का पालन किया है, धीरज रखने में मेरी आज्ञा मानी है, मैं तुझे पृथ्वी पर परीक्षा के उस समय से बचाऊंगा जो जीवितों के परखने के लिए सारे जगत पर आने वाला है। स्पष्ट रूप से यहाँ पर यीशु कह रहा है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा उस समय से, उस भारी क्लेश से। तो यहाँ पर जो उस समय से बचाऊंगा का जो यूनानी व्याकरण है, उसका अर्थ निकलता है कि उस समय से बाहर निकालूंगा। तो परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हें आने वाले भारी क्लेश से बाहर रखूंगा, उसमें पड़ने नहीं दूंगा। तो ये सब वो सबूत हैं जिससे हमें पता चलता है कि रैप्चर भारी क्लेश से पहले होगा। फिर चौथा पॉइंट है, प्रकाशित वाक्य के जो पहले 3 अध्याय हैं उनमें कलीसिया का उल्लेख, चर्च का उल्लेख 17 बार किया गया है। लेकिन चौथे अध्याय में क्या होता है कि यूहन्ना को स्वर्ग में बुला लिया जाता है कि देखो यहाँ से। तो यूहन्ना कौन है? वो कलीसिया का प्रतिनिधि है, मसीही विश्वासी। तो चौथे अध्याय में जब उसे स्वर्ग में बुला लिया जाता है, वहाँ से लेकर 19वें अध्याय तक जब यीशु का दूसरा आगमन होता है, इस पूरे दौरान में कलीसिया का कोई जिक्र ही नहीं है, सिर्फ भारी क्लेश का जिक्र है। तो पहले 3 में कलीसिया आती है, फिर चौथे में जब बुला लिया जाता है यूहन्ना को स्वर्ग में, यानी कि कलीसिया को स्वर्ग में उठा लिया गया, उसके बाद भारी क्लेश के 7 साल चल रहे हैं। फिर 19वें अध्याय में जब यीशु का दूसरा आगमन आता है, तो यीशु अपनी कलीसिया के साथ, अपनी दुल्हन के साथ वापस आता है। तो इस पूरे दौरान में प्रकाशित वाक्य में कहीं पर भी कलीसिया का जिक्र नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है। तो जब वह अपने दूसरे आगमन पर यीशु जब पृथ्वी पर लौटेगा, तो अपनी दुल्हन के साथ यानी कि अपनी कलीसिया के साथ लौटेगा। तो ये स्पष्ट है कि कलीसिया भारी क्लेश में नहीं होगा। भारी क्लेश शुरू होने से पहले ही वो अपनी दुल्हन को, अपने चर्च को, अपनी कलीसिया को उठा ले जाएगा और सदा उसके साथ रहने के लिए। हालेलुया। फिर 5वां पॉइंट है, दुनिया पर युद्ध की घोषणा करने से पहले परमेश्वर अपने राजदूतों को घर बुला लेगा, जैसा दूसरे कुरिन्थियों के 5:20 में विश्वासियों को मसीह के राजदूत कहा गया है। तो राजदूत क्या करते हैं? हम लोग जाके इस संसार में परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने का संदेश दे रहे हैं कि भाई मेल मिलाप कर लो सच्चे परमेश्वर के साथ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो बाइबल में क्या होता है, जब भी दुश्मन के साथ, शत्रु के साथ युद्ध करना होता था, तो सबसे पहले अपने राजदूतों को वापस बुला लेते हैं, उसके बाद युद्ध शुरू होता है। तो इसीलिए
भारी क्लेश से पहले अपने राजदूतों को वापस बुलाने का मतलब है मसीह आएगा और चर्च को उठा ले जाएगा कि चलो अब युद्ध का समय हो गया। उसके बाद परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी पर बरसेगा। तो छठा पॉइंट है, जब कलीसिया को घर ले जाया जाएगा मतलब स्वर्ग में, तो पृथ्वी पर सारे नैतिक मूल्य, सारे नैतिक नियंत्रण समाप्त हो जाएंगे। जैसा दूसरे थिस्सलुनीकियों के 2:1-11 में चेतावनी दी है कि प्रभु के आने और हमारे उसके पास एकत्रित होने के बाद अधर्म का व्यक्ति यानी मसीह विरोधी संसार पर उभरेगा। तो हमारे चले जाने के बाद, और हम लोग कौन है? कलीसिया जो है वो पृथ्वी का नमक है और ज्योति है। तो जब जो नमक है वो स्वाद लेके आता है और ज्योति प्रकाश लेके, तो हम लोग जब नहीं रहेंगे तो संसार में फिर बुराई और दुष्टता को कोई रोकने वाला नहीं होगा उस समय में। फिर सातवां कारण है, मसीह यानी मेमना और उसकी दुल्हन यानी कलीसिया का विवाह हर मगिद्दोन की लड़ाई से पहले होता है। हर मगिद्दोन उस घाटी का नाम है जहाँ पर वो यीशु का जब दूसरा आगमन होगा तो जितने भी शैतान के भरमाए हुए देश होंगे जो यीशु से युद्ध करेंगे, अविश्वासी लोग, वो अंतिम युद्ध होगा जब अविश्वासियों का नाश कर दिया जाएगा। तो वो हर मगिद्दोन की घाटी में होगा। तो उससे पहले भारी क्लेश का अंत हो जाता है। फिर बाइबल में प्रकाशित वाक्य में जो 17 और 18 अध्याय है वो किस पर है? बाबुल जो हर बुराई का चिन्ह माना जाता था, तो उसमें दिखाते हैं कि 17 और 18 में जो बताया गया है कि बाबुल के साम्राज्य का अंत हो जाएगा। मतलब जो उस समय जो मसीही विरोधी शासक का जो साम्राज्य चल रहा होगा मसीह विरोधी का, उसका पतन हो जाएगा। उसका वर्णन है प्रकाशित वाक्य 17 और 18 में। फिर 19वें में यीशु का आगमन होता है। तो इससे पहले कि ये मसीह विरोधी पर विजय पाने के लिए यीशु मसीह की वापसी के बारे में बताए ये अध्याय यानी जो 19वां है, उससे पहले वो बताता है कि मेमने का विवाह आ गया। तो पहले मसीह विरोधी का साम्राज्य का अंत हो रहा है और उसके बाद यीशु का आगमन होना है। लेकिन इसके बीच में क्या हो रहा है? मेमने का विवाह, और उसकी दुल्हन ने खुद को तैयार कर लिया है, जैसा प्रकाशित वाक्य 19:7-8 में लिखा है। तो ये दर्शाता है कि दुल्हन को पहले स्वर्ग में ले लिया जाएगा या रैप्चर के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ भारी क्लेश शुरू हो गया। ये क्रम है, और वह मसीह और स्वर्ग की सेनाओं के साथ जो दुल्हन है वो वापस लौटती है। यानी कि यीशु मसीह आएगा दूसरे आगमन में, स्वर्ग की सेनाएं आएंगे, सारे विश्वासी आएंगे, तो यीशु की जो दुल्हन है चर्च होगा वो भी साथ में लौटेगी, बढ़िया मलमल सफ़ेद और साफ कपड़े पहने हुए, जैसे प्रकाशित वाक्य 19:8 और 14 में लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो सबसे पहली घटना होने जा रही है बाइबल के आधार पर वो है रैप्चर। फिर आएगा 7 साल का भारी क्लेश, उसके बाद आएगा यीशु का दूसरा आगमन। तो ये स्पष्ट रूप से आयतों से ही साबित हो जाता है। तो आप कल्पना कीजिए कि ये रैप्चर जो है वो कितनी रोमांचक घटना होने वाली है। मतलब हो सकता है कि हम आखिरी पीढ़ी हों यीशु के लौटने से पहले जो बादलों में आएगा रैप्चर के लिए। आज पृथ्वी पर करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने नए सिरे से जन्म लिया हुआ है और वो मसीही हैं और वो जीवित है और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो एक समय आ रहा है जब पिता परमेश्वर स्वर्ग में अपने पुत्र यीशु के पास आकर बोलेगा कि बेटा समय आ गया है, तुम्हारे राज्य से पहले जो महाक्लेश यानी भारी क्लेश आने वाला है उसका समय आ चुका है। तुम्हारे 1000 साल से पहले जो भारी क्लेश आने वाला है, इसलिए जल्दी से जाओ और अपनी कलीसिया अपनी दुल्हन को घर ले आओ। तो यीशु जो स्वर्ग में है वो क्या करेगा कि जितने भी स्वर्गदूत वहाँ पर हैं और जितने भी हमारे मसीह भाई बहन जो पहले मर चुके हैं और उनके प्राण स्वर्ग में हैं, उनको जाके खुशखबरी देता है कि दोस्तों इंतज़ार का समय ख़त्म हो गया है और वो समय आ गया है जब मैं नीचे जाकर कलीसिया अपनी दुल्हन को घर ला रहा हूँ। तो फिर पिता द्वारा निर्धारित समय पर यीशु स्वर्ग से नीचे उतरता है और वायुमंडल जो पहला स्वर्ग है वहाँ पर ठहरता है बादलों के ऊपर। तो बादलों में प्रभु से मिलने के लिए विश्वासियों के अंदर बहुत एक्साइटमेंट होगी, बहुत खुशी होगी, और यह उस खुशी को दर्शाता है जो एक दुल्हन को तब होती है जब उसका दूल्हा उसे लेने के लिए आता है। और ये घटना भारी क्लेश से पहले होगी। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16-18 में पौलुस हमें घटनाओं की एक श्रृंखला देता है जो रैप्चर के समय पर घटित होंगी। पहला है क्योंकि प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा। दूसरा, एक घोषणा के साथ। तीसरा, स्वर्गदूत की आवाज़ और परमेश्वर की तुरही के साथ। चौथा, मसीह में मृत लोग पहले जी उठेंगे। पांचवा, तब हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे और बादलों में उठा लिए जाएंगे। छठा,
हवा में यीशु से मिलना। सातवां, और इसलिए हम हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। तो पहले वाला है क्योंकि प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा, जैसा पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 में लिखा है। बाइबल हमें बताती है कि 3 स्वर्ग हैं। सच्चाई है कि यीशु स्वर्ग से गुजरते हुए आएगा, तीसरे स्वर्ग में है वो, तीसरे से दूसरे में, फिर पहले में आएगा, जैसा इब्रानियों के 4:14 में तीनों स्वर्ग के बारे में लिखा है। पहला स्वर्ग कौन सा है? वायुमंडल, जहाँ पर पक्षी उड़ते हैं, वातावरण जिसको हम बोलते हैं, जैसा उत्पत्ति 1:20, 6 और 7 में लिखा है। आज जो शैतान है और उसकी दुष्ट आत्माएं हैं, जो आकाश के अधिकार के हाकिम हैं, जैसा इफिसियों के 2:1-2 में लिखा है, वो वहीं पर हैं, उसी वायुमंडल में, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं इंग्लिश में। और दूसरा जो स्वर्ग है वो है तारों का स्वर्ग, जहाँ पर, जिसको हम यूनिवर्स बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं, अंतरिक्ष बोलते हैं, जहाँ पर सूर्य, चंद्रमा, तारे, अरबों आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज, मिल्की वे, ये सब होता है। वो दूसरा स्वर्ग है। और तीसरा स्वर्ग है परमेश्वर का निवास स्थान, वर्तमान में जहाँ परमेश्वर का सिंहासन है, जैसे पहला राजा 8:27 में लिखा है। ये वो स्थान है जहाँ पर यीशु पिता के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ, जैसा प्रेरितों के 11 में लिखा है। तो यीशु स्वर्ग से उतरेगा वायुमंडल में, आकाश में, बादलों के ठीक ऊपर, और यही वो शैतानी क्षेत्र है। तो वो अपनी कलीसिया को बादलों में ठीक शैतान के क्षेत्र के बीच में से उठा के लेके जाएगा वो। फिर दूसरा, प्रधान दूत का शब्द और परमेश्वर की तुरही के साथ। पुराने नियम में यदि आप गिनती 10 का अध्याय पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि तुरही का उपयोग 2 चीज़ों के लिए किया जाता था। एक तो युद्ध में जब लोगों को एकत्रित किया जाता था, और दूसरा जब यहूदियों को आराधना के लिए एकत्रित किया जाता था। तो यहाँ पर दोनों को अर्थ ध्यान से समझिए। एक तुरही जो है वो स्वर्गदूतों के लिए है, और दूसरा विश्वासियों के लिए भी है। स्वर्गदूतों के लिए कैसे? तुरही की आवाज़ का अर्थ होगा लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, जो स्वर्गदूतों के लिए है। शैतान का क्षेत्र है वो, जो शैतान क्या करेगा जब वो देखेगा कि रैप्चर होने वाला है और विश्वासियों को उठा लिया जाएगा उसके क्षेत्र से होते हुए, और ये जो दुष्ट सांसारिक व्यवस्था उसने स्थापित करी है उससे छुटकारा मिल जाएगा विश्वासियों को, तो वो उसको रोकने की हर संभव कोशिश करेगा। इसीलिए वो स्वर्गदूत जो यीशु के साथ आ रहे हैं, जो रैप्चर के समय में, वो तैयार हो जाएंगे लड़ने के लिए दुष्ट आत्माओं के साथ। तो ये आत्मिक जीव हैं, तो हम पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं कि इनका युद्ध किस रीति से होगा, लेकिन शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि रैप्चर हो ना पाए। तो उससे लड़ने के लिए स्वर्गदूतों के लिए तुरही फूकी जाएगी कि भाई तैयार हो जाओ, युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, ताकि जो विश्वासी उठाए जा रहे हैं उनका रास्ता साफ हो जाए, वो आराम से चले जाएं। फिर सभी विश्वासियों के लिए तुरही की आवाज़ का अर्थ होगा कि तुम लोग आराधना के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम अब परमेश्वर के सामने उपस्थित होने वाले हो। तो गिनती 10:1-3 में प्रभु ने मूसा से बात की थी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की 2 तुरहियां गढ़ के बनाई जाएं, तो उनको मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में लाना। और जब वे दोनों फूंकी जाएं, तब सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। तो पुराने नियम में जैसे परमेश्वर की महिमा आती थी मिलाप वाले तंबू में, तो वो इकट्ठे हो जाते थे वहाँ पर। फिर जो तीसरा पॉइंट है कि प्रभु आप ही जय जयकार के साथ स्वर्ग से नीचे आएगा। अब यूहन्ना 5:25 में यीशु ने अपने शिष्यों से वादा किया था, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मतलब विश्वासियों का भी पुनरुत्थान होगा, वो रैप्चर के समय होगा, लेकिन जो अविश्वासियों का भी पुनरुत्थान होगा दंड के लिए, जब वो यीशु के श्वेत सिंहासन के सामने खड़े किए जाएंगे और उनका न्याय किया जाएगा। लेकिन वो यीशु के 1000 साल के बाद होगा। लेकिन अभी जो जी उठेंगे वो विश्वासी होंगे। फिर यूहन्ना 5:28-29 में लिखा है कि इस पर आश्चर्य मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं सब उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। इस पर आश्चर्य मत करना। तो पहले ही बता दिया कि विश्वासियों के लिए कि रैप्चर होगा, ये पहले ही यूहन्ना में बताया हुआ यीशु ने। लाजर के साथ क्या हुआ था जब वो मार्था और मरियम का भाई था? जब यीशु ने पुकारा लाजर बाहर आ, तो बाकी गुफाओं में जितने भी लोग, जो मृत लोगों के शरीर थे, उनके लिए नहीं था वो शब्द, सिर्फ लाजर ने सुना और वही बाहर आया। लेकिन जब यीशु हमें लेने आएंगे तो वो चिल्लाएगा,
विश्वासियों आ जाओ। और देखो लाखों अनगिनत विश्वासी पिन्तेकुस्त के समय से, जब से पवित्र आत्मा उतरा था, जो चर्च की स्थापना हुई थी, वो सब जो मर गया उसमें विश्वास करके, पहले उनको उठा लिया जाएगा कब्रों से। पहले वो बाहर आएंगे, चाहे वो गुफाओं में दफन हो, धरती के नीचे हो, युद्ध के मैदानों में मारे गए हों, जंगली जानवरों ने खा लिया हो, समुद्र की गहराइयों में हो, उन सब के शव जीवित होकर वापस आएंगे, उन्हें एक पुनरुत्थान का शरीर मिलेगा। जो मसीह में मरे हुए हैं वे पहले जी उठेंगे। इसका अर्थ क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि पिन्तेकुस्त के दिन से जितने भी लोग विश्वास करके मर गए उनका शरीर, प्राण और आत्मा कब्र में सड़ रहे हैं? नहीं, ये इसका अर्थ नहीं है। पौलुस दूसरे कुरिन्थियों के 5:8 में स्पष्ट रूप से कहता है कि जब विश्वासी शरीर से अनुपस्थित होता है तो सीधा प्रभु के सामने उपस्थित होता है, यानी जैसे उसकी आंख यहाँ बंद होती है वो तुरंत प्रभु के साथ होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वचन स्पष्ट रूप से सिखाता है कि कोई विश्वासी जो आज मरता है तो उसका जो नाशवान शरीर तो कब्र में रहता है, लेकिन उसका जो प्राण है वो सीधा प्रभु के पास चला जाता है। इसका मतलब है कि प्रेरित पौलुस की तरह अनगिनत लाखों विश्वासी आज स्वर्ग में हैं और वो लोग अपने शरीर के पुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब रैप्चर होगा उस टाइम उनके शरीर का पुनरुत्थान होगा, उनको एक नया शरीर दिया जाएगा। इसलिए जब यीशु अपनी कलीसिया के लिए लौटेगा भारी क्लेश से पहले, तो वह उन लोगों के प्राणों को अपने साथ लेकर आएगा जो यीशु पर विश्वास करके मर गए थे। तो उन सबके प्राण जो स्वर्ग में है उन सबको वो अपने साथ लेकर आएगा वायुमंडल में, और फिर वो जब चिल्लाएगा दुल्हन आगे आओ, तो सबसे पहले जो मसीह में मृतकों के शरीर थे वो उठेंगे और जो प्राण, उनके प्राण जो यीशु के साथ आए थे उनके साथ उनका मिलाप होगा, यानी उन प्राणों को उनको एक नया शरीर दे दिया जाएगा जो पुनरुत्थान का शरीर होगा, और वो अमर होगा, अविनाशी होगा और पुनरुत्थान वाला शरीर होगा जिसका फिर कभी नाश नहीं होगा। तो ये पहले होगा, जितने मर गए थे यीशु में उनको एक नया शरीर दिया जाएगा, उनके प्राणों के साथ उनका मिलाप होगा सदा के लिए। फिर हम जो जीवित हैं और बचे हुए हैं यीशु के आगमन पर पलक झपकते ही हवा में प्रभु से मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे। तो ये जो घटना है पलक झपकते ही, ये 1 सेकंड के 800वें भाग यानी 1/800 भाग में घटित होगा। इतना सा होगा जिसको हम नाप भी नहीं सकते, ऐसा होगा वो क्षण। पहले कुरिन्थियों के 15:49 से 50 में लिखा है, और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। तो हमारा ये मिट्टी का जो शरीर है वो स्वर्गीय शरीर में रूपांतरित हो जाएगा। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू, यानी जो अभी हम हैं मांस और लहू, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। तो हमारा जो शरीर है अभी वो तो विनाश का शरीर है, तो वो अविनाशी का अधिकारी कैसे हो सकता है जो स्वर्ग में है? हमारे भौतिक शरीर जो हैं वो अभी पृथ्वी के लिए तो उपयुक्त हैं, उचित हैं वो, लेकिन स्वर्ग के लिए हमें एक नया शरीर चाहिए, एक पुनरुत्थान वाला शरीर जो स्वर्ग के वातावरण के लिए उपयुक्त होगा। तो इसीलिए हम रूपांतरित हो जाएंगे, हमें स्वर्गीय शरीर दिया जाएगा। ठीक वैसे ही प्रेरितों के काम 1:11 में जो स्वर्गदूतों ने कहा था, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया उसी प्रकार आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा था। तो यीशु जो उठा लिया गया था, हम जानते हैं कि यीशु के पुनरुत्थान के बाद उसका शरीर बदल गया था और उस शरीर में बहुत सी अलौकिक शक्तियाँ थी, वो ऐसा नहीं था। तो वैसे ही हमारा हो जाएगा। पौलुस कहता है हम सब सोएंगे नहीं परंतु सब बदल जाएंगे, हमारा रूपांतरण हो जाएगा, हमारा शरीर जो है वो बदल जाएगा। यानी कि जो लोग नहीं मरेंगे उस समय, रैप्चर के समय में जो जीवित होंगे वो मरेंगे तो नहीं, लेकिन उनका शरीर रूपांतरित हो जाएगा, जैसा पहले कुरिन्थियों के 15:51 में लिखा है। यहाँ लिखा है क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले, जैसे पहले कुरिन्थियों के 15:53 में लिखा है। तो नाशमान देह अविनाश को पहन ले, ये मृतकों के शरीर को संदर्भित करता है जो पहले जी उठेंगे। फिर मरणहार देह, हमारी जो है मरणहार देह, हम मरे नहीं है लेकिन मरणहार है हमारी देह, वो अमरता को पहन लेगा। तो ये जीवित विश्वासियों के लिए जो भी उस समय जीवित होगा शरीर में, तो वो तुरंत ही उसे पुनरुत्थान का शरीर प्राप्त हो जाएगा। फिर 5वां पॉइंट है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। तो यहाँ पर जो उठा लिए जाएंगे, इंग्लिश में जो वर्ड है वो है कॉट अप। कॉट अप का जो यूनानी शब्द है वो है हारपाजो, जो बताता है कि
एकदम से पकड़ के उठा लिया जाना, जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता, कोई उसको रोक नहीं सकता। पल भर में, क्षण भर में एकदम से झटके से उठा लिया जाना, जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता। तो वो है वास्तविक व्याकरण यहाँ पर यूनानी शब्द का। और ये उठा लिया जाना एक आनंद को भी संदर्भित करता है। ये जो ऐसा है, ये कोई ज़बरदस्ती किसी को जैसे करते हैं तो वैसा नहीं है। ये जो उठा लिया जाना है, इसमें जो शब्द इस्तेमाल किया है वो आनंद को भी संदर्भित करता है कि जिनको उठा लिया जाएगा वो बहुत आनंदित होंगे। तो आप देखिए कि जिसको प्रभु ने अपने लहू से खरीदा, उस दुल्हन को छुड़ाए गए लोगों को लेने के लिए यीशु स्वर्ग से आ रहा है। तो ये बहुत ही आनंद की बात होगी हमारे लिए। फिर छठा पॉइंट है, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे, इसलिए इन शब्दों से एक दूसरे को शांति दिया करो, जैसा पहला थिस्सलुनीकियों 4:17 से 18 में लिखा है। तो आप शांति तो तभी दे पाएंगे ना जब आप उसे बताएंगे कि भाई तुम लोग जो है वो भारी क्लेश में नहीं जाओगे, तुम प्रभु से मिल जाओगे, रैप्चर में उठा ले जाओगे बादलों में। इस तरह एक दूसरे को शांति दिया करो, तभी तो शांति मिलेगी। अगर आप किसी को बोलेंगे नहीं भाई तुम तो भारी क्लेश से होते हुए गुजरोगे, और जितना प्रकोप परमेश्वर का पड़ेगा पृथ्वी पर, क्रोध बरसेगा, जो भूकंप, महामारियाँ, फिर सूखा पड़ेगा, अकाल होगा, लोग भूखे मरेंगे, 1/3 जल जो है वो लाल हो जाएगा, पीने को पानी नहीं होगा, आकाश में से बड़े बड़े पिंड गिरेंगे और विनाश होगा, ये सब बता के आप किसको शांति दे सकते हैं? किसी को नहीं। शांति तभी हो सकता है जब आप बोलेंगे कि नहीं उससे पहले तो तुमको उठा लिया जाएगा, तो तुम अपना काम करते रहो, अभी तुम राजदूत हो, चिंता मत करो, प्रकोप से पहले तुम्हें उठा लिया जाएगा। तो बहुत ही सुहावना होगा वो मिलन जब हम फिर से यीशु के साथ जुड़ेंगे। और यीशु के साथ जुड़ेंगे, उसके बाद जो हमारे प्रियजन जिनकी मृत्यु हो चुकी है यीशु मसीह में, जो विश्वासी थे वो, और जो पुराने समय के जितने भी पवित्र मसीही हैं, उन सब से हम मिलेंगे। तो सोच के देखो कितनी एक्साइटमेंट होगी उस टाइम पर। तो यहाँ पर सारे घटनाओं को पहले अच्छे से बता दिया पास्टर काल की इस किताब में, ताकि आपको आयतें भी मिल गई, आपको क्रम भी मिल गया कि कैसे होगा, क्या क्या होगा। पहले सबसे पहले यीशु आएगा, पहले जो मृतक होंगे यीशु में वो जी उठेंगे, फिर जो जीवित होंगे उनका जो रूपांतरण हो जाएगा, उनका जो शरीर है वो अविनाशी शरीर में बदल जाएगा, उसके बाद यीशु में ले जाएगा। उसके बाद 7 साल का भारी क्लेश, जिसके प्रकाशित वाक्य में जो है कलीसिया नहीं है, 4 अध्याय से लेकर 19वें अध्याय के बीच में आप पढ़ेंगे कलीसिया का जिक्र नहीं है। 19वें अध्याय में फिर यीशु का दूसरा आगमन होता है कलीसिया के साथ। उससे पहले मेमने का विवाह होता है स्वर्ग में, फिर वो अपनी दुल्हन के साथ आता है। और क्यों आता है दुल्हन के साथ? कि जब वो अविश्वासियों का नाश कर देगा, फिर अपने 1000 साल का राज्य जब स्थापित करेगा तो उसकी दुल्हन उसके साथ रहेगी। ये सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से इस किताब में क्रम अनुसार लिखा गया है। तो उठा लिया जाना एक सांत्वना है, खासकर जब ये 7 साल के भारी क्लेश से पहले होगा। तो यहाँ तक हो गया रैप्चर का। उसके बाद फिर जो अगला अध्याय है वो है मसीह के दूसरे आगमन का, उसके विषय में बताया गया है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि इस किताब में से जो कोई भी विषय आप पढ़ेंगे, उनको वो विषय जो है बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, और वो सारी आयतें भी आपको मिल जाएंगी जो इस विषय को समझने और समझाने के लिए आवश्यक होती हैं। तो चारों बुक्स के लिंक वीडियो के नीचे दिए हुए हैं, आप खरीद सकते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना हो इन पुस्तकों के विषय में तो आप हमारे मिनिस्ट्री नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838989070। आमीन।